से पत्ते खेलते नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वीडियो गुटखा खाते नजर आ रहे हैं। ये बच्चे मदारिस में होते और स्कूलों में होते, पढ़ने के बाद ये अपनी कौम और अपनी बिरादरी का नाम रोशन करते। आज कौन सी ऐसी गली जहाँ आलिम हाफिज आपको नजर आ रहा है? पूरे मोहल्ले का आप सर्वे कर लीजिए, कितने आलिम हाफिज हैं और बिरादरियों के मुकाबले। ये कौम पे रोना नहीं तो और क्या है। कौम के लोग जब तक सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे कि हमारी बिरादरी कहाँ जा चुकी है, तब तक हमारी कौम के अंदर इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। जहाँ 10 साल के हुए साहब लगा दिया, फर्नीचर की दुकान पे लगा दिया, राजमिस्त्री के साथ भेज दिया, कोई कारपेंटर है उसके साथ भेज दिया। भाई अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया है। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का मफ़हूम है कि अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन ना बनाओ। ये ईंधन वही तो औलाद होगी जो नमाज़ें नहीं पढ़ेंगी, जो जुआ खेलेंगी, शराब पिएंगी, गैर शरई काम करेंगे, जिनको मस्जिदों में होना चाहिए था आज वो ताश और जुआ की दुकानों में नजर आ रहे हैं, शराब की भट्टियों में नजर आ रहे हैं, आज वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब कौम के लोग तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो कौम के लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। फिर रोना होता है साहब हमारे साथ हिंदुस्तान में जो है वो सौतेला बर्ताव हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। जब इंसाफ की कुर्सियों पर आप बैठे नहीं हो तो फिर इंसाफ गैर तुम्हारे साथ क्यों करने लगे? इंसाफ की कुर्सी पर अगर बैठना है तो हमें अपने बच्चों को तालीम से आगाज़ करना है। और हदीस पाक में आया है कि अपनी औलाद इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र तक। माँ का जिक्र हुआ है, बाप का जिक्र नहीं हुआ है। अब माँ की गोदी इल्म से कोरी होगी। माँ दूध पिला रही है तो आप कहानियां सुननी टीवी में। काश कहानियों की जगह अगर वो बुजुर्गाने दीन के वाक़यात सुनाते। गौसे आजम को 17 पारे हिफ्ज़ थे, वजह क्या थी? 7 साल के थे, उस्ताद के पास गए और 17 पारे सुना दी। उसके बाद फिर आपने बाकी और पारे हिफ्ज़ कर ली, माशाल्लाह पूरा कुरान आपको हिफ्ज़ हो गया था। और रोज़ाना रात में कुरान की तिलावत किया करते थे। 61 पारे 61 कुरान आप रमज़ान में पढ़ते थे। वालदा को 17 पारे याद थे और गौसे आज़म को याद हो गया। भाई ठीक है कि हमारे यहाँ इतना पावर नहीं है माओ में, हमारे बच्चे माँ के पेट से पैदा हों तो साहब उन्हें कुछ सूरतें याद हो जाए, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि अगर हमारे घर की माएँ नहीं हो जाए और हालत हमल में अगर वो हर काम दीन के बताए हुए रास्ते पर करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घरों में भी सच्चे गौसे आज़म को गुलाम पैदा होंगे। क्या है जहाँ पता चला कि साहब खुशी हो गई है, पैर भारी हो गए, नमाज शुरू, आराम ही आना। अरे जरा असलाफ की सीरत को तो पढ़ो यार। गौसे आजम ऐसे ही थोड़ी नहीं गौस हो गए। गौसे आजम के वालिद गिरामी को जरा देखो, एक सेब खा लिया, कुछ देर के बाद थोड़ा होश में आया, सोचा अरे खाया तो है लेकिन है किसका? चले गए और बाग मालिक से कहा कि साहब लगता है आपके बाग से ये सेब टूटा और बहता हुआ चला गया, मुझे भूख लगी मैंने खा लिया, फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है किसी का हो तो मुझे आप इसकी जो सलाह दे दीजिए। तो हाँ वो भी समझ गए कि कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। और जो सब मामला थे वो चूंकि मैं लंबी नहीं करना चाहता, तो फिर कहने का मकसद ये है जिसके हलाल खाओ और खिलाओ, इंशाअल्लाह ताला बच्चे नेक पैदा होंगे और बच्चे आपकी नेक कमाई की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी नस्लें होंगी वो भी नेक पैदा होंगी। हदीस पाक में एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह आप मेरे हक में दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। तो हुजूर चाहते आप उठाते अल्लाह मेरे सहाबी को मुस्तजाब दावत बना दे, क्या अल्लाह कबूल नहीं फरमाते? हुजूर से बढ़कर कोई मुस्तजाब दावत नहीं। लेकिन सरकार ने हुजूर ने अपने हर सहाबी की इसलाह फरमाई है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में दुआ, हर चीज़ में चादर, शादियाँ फला काम हो जाए चादर चढ़ाएंगे। चादर की ABCD पता ही नहीं हमारे यहाँ सुनियो। तो सरकार ने फरमाया कि मेरे सहाबी
رزق حلال کھایا کرو، کمایا کرو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایسے نیک بندیوں کو مستجاب الدعوات کہا گیا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس مال آئے کیسے ہی آئے، کہاں سے کیا؟ یہ جو محفلیں ہیں ان میں بھی حلال اور حرام کا معاملہ ہے، دھیان رکھو آپ۔ ہاں ہماری نیت اگر صرف یہی ہے تو یہ سمجھو بہت مال لگے گی، بڑی مال لگے گی، اتنی مال لگے گی کہ 1 روپے کا حساب نہیں لے پائیں گے۔ بھائی ہمیں تو پتہ ہے ہم جائیں گے تو اللہ ہمیں عزتوں سے نوازے گا، ہمیں کھانا بھی ملے گا، ناشتہ بھی ملے گا، چائے بھی ملے گی، صاحب خانہ رخصتی پہ کچھ نہ کچھ نظر بھی پیش کریں گے۔ تو جب ہمیں پتا تو ہم لالچ کیوں کریں؟ بھائی یہ بتاؤ ہم کیوں کرنے لگے گا؟ ہمیں جب پتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا انسان بھی وہی فرمانے والا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اپنے علماء کو بیش قرار تنخواہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائیں اور علماء کو فارغ الفال کیا جائے، یعنی وہ دین کی خوب خدمت کرتے رہیں، ان کے گھر میں کیا پک رہا ہے، کیا آ رہا ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں بلکہ قوم کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بغیر کسی لالچ کے دین متین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے۔